हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मानव जीवन में बुक्स का, पुस्तकों का बहुत महत्व है। ये मोटिवेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इसीलिए बुक्स को मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। सबसे बढ़िया दोस्त, सबसे डिपेंडेबल दोस्त। दोस्त तो आपसे छुट्टी ले सकता है, वो आपकी नज़रों से दूर हो सकता है, ओझल हो सकता है, लेकिन बुक्स आपके स्वेच्छा आधारित है। मन हुआ सेल्फ में पड़ी हुई बुक्स को पढ़ लिए। ये हर समय आपका साथी है और इससे इंटीमेसी, एक इंसान बनने में, इंसान की पूर्णता की ओर बढ़ाने में बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए बुक्स से दोस्ती कीजिए, इंटीमेसी कीजिए और अपने जीवन में उसके रहस्यों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। बुक्स को पारंपरिक, जो हिंदू परंपरा है, उसमें स्वाध्याय की श्रेणी में लाया गया है और स्वाध्याय आपको व्यक्तिगत चेतना को जागृत करने, सोच की शक्ति बढ़ाने और मानव जीवन के उत्कर्ष में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए बुक्स अवश्य पढ़ें जिंदगी में। इसी क्रम में एक स्टोरी है, एक पेंटर के जीवन आधारित। उससे इस पर्सपेक्टिव को, कंपनी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप जो हैं वो, उसमें कंपेनियन का बहुत बड़ा रोल है। आप किसके साथ रहते हैं, अगल बगल में किस तरह के लोगों से दोस्ती है, वो आपके जीवन को शेपअप करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक कथा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पेंटर को एक जीसस जैसा इनोसेंट फेस की तलाश थी अपने पेंटिंग के लिए। अब वो जीसस के चेहरे की तलाश में शहर शहर, गांव गांव वो पेंटर घूमता है। कहीं एक कस्बे में एक नवयुवक पे उसकी नज़र जाती है, जिसमें वो जीसस के छवि को देखता है और उस नवयुवक के साथ वो एक खूबसूरत सा पेंटिंग बनाता है। कुछ समय बीत जाता है, दशकों बीत जाता है। उसके बाद वही पेंटर को एक चेहरे की तलाश थी जिसमें ब्रूटस की छवि दिखे। अब ब्रूटस एविल पर्सन था। अब ब्रूटस के चेहरे के लिए वो फिर निकल पड़ता है। काफ़ी घूमने के बाद एक नवयुवक पे उसकी नज़र टिक जाती है। खूंखार सा चेहरा, क्रूर जैसा बर्ताव। उसके पास जाकर पेंटर कहता है कि आपकी हमें ज़रूरत है। एक पेंटिंग बनानी है जिसमें ब्रूटस की आकृति का चित्रण करना है। वो लड़का हंसता है, कहता है कि कुछ समय पहले एक पेंटर ऐसे ही हमारे पास आया था और हमारे
चेहरे में जीसस वाली इनोसेंस दिख रही थी उसको। और आज आप कह रहे हैं कि ब्रूटस का पेंटिंग बनाना है और हम उसके लिए बिल्कुल फिट हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो लड़के की संगति खराब हो गई, कुसंग में पड़ गया, और कुसंग का आपके मनोदशा पे बहुत फर्क पड़ता है। वही इंसान जिसमें जीसस वाली इनोसेंस उसके चेहरे पे दिखती थी, आज ब्रूटस की क्रूरता उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये है कुसंगति का असर। इसलिए बुक्स से, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगा और जीवन को सार्थक मुकाम तक पहुंचाएंगे। एक जब शेयर मार्केट में आप डील कर रहे हैं तो शेयर मार्केट भी पैसों का खेल है। केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कमाते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको एक प्रोटेक्शन कैसे देते हैं और उसको ग्रो कैसे करते हैं। और ये मंत्र आपको बुक्स से और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सीखने का। आज आप टीचर के पास तो जा नहीं सकते, तो ऑथर्स जो मनी मंत्र पे बुक्स लिखे हैं उनकी शरण लेना होगा। आज उसी क्रम में एक खास बुक, बहुत ही खास बुक है मॉर्गन हाउसेल का, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये ह्यूमन बिहेवियर को पैसे के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही क्लोजली कवर करता है। आपका चरित्र, आपका बिहेवियर, आपके पैसों के प्रति नज़रिया को तय करता है और फाइनेंशियल डिसीजन में काफ़ी मदद करता है। इसलिए इस बुक को, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल, एक बार ज़रूर पढ़िए और गहराई में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा और हेल्प भी मिलेगा। हाँ, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी रूपांतरण भी है, उसका नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो तो आप हिंदी वर्जन का सहारा ले सकते हैं, तो और काफ़ी मदद करेगा। पढ़ना ज़रूर कीजिए, दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जब भी फुर्सत थोड़ा मिले, तो बुक्स का कंपेनियन बहुत ही सार्थक होगा आपके जीवन में। ऐसी हमारी सोच है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।